हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान, हनुमान, बल 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 बल, अति बल। अतिबल, तुम इस वक्त यहाँ? हनुमान, हनुमान, मुझे ज्ञात हो गया हनुमान कि नदी के जल को किसने विषैला किया था। मैं तो ये बताने के लिए महाराज के पास जा रहा था, किंतु ज्ञात हुआ कि महाराज तो भवन में है ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ हनुमान कि तुम दिख गए। अब यदि तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो चलो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वो कहाँ है। चलो। यदि ऐसा है तो चलो, उसे उसकी करनी का दंड देना ही होगा। चलो मेरे साथ। अरे हनुमान, अरे नल नील, देखो हमारा मित्र अतिबल को कहाँ लिए जा रहा है। चलो देखते हैं। चलो। अरे अरे, बलबला बलबल, मुझे उड़ना कदापि अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत भय लगता है, कहीं गिर जाता तो। अतिबल, तुम गिरे कहाँ? बच तो गए। इसे तो बचा लिया तुमने, तुम्हें कौन बचाएगा हनुमान? यही है वो पंचफन जिसने नदी के जल को विषैला किया है। हनुमान, न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने। इसे छोड़ना मत, दंडित करो इसे। पंचफन, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी सर्प का नाम हो, किंतु ये पूरी नदी को कैसे विषाक्त कर सकता है? ये बहुत बड़ा मायावी है। मुझे तो डर लग रहा है हनुमान। जाओ जाओ, इसे दंडित करो, छोड़ना मत इसे। जाओ। तुमने नदी के जल को विषाक्त किया है, मेरा मित्र कह रहा है। हाँ, किया है, और शीघ्र ही मुझे सब हनुमान का मृत्युदाता भी कहेंगे। हनुमान का मृत्युदाता। और तुम्हें मारने के लिए तो मुझे सर्प रूप की भी आवश्यकता नहीं है।
ज्ञान गुण सागर जय कपीस विपुलोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। मायावी नागराज है, इसीलिए इसका नाम पंचफन है। अच्छा, तो ये मायावी नागराज है, इसीलिए इसका नाम पंचफन है। ये तो घातक विष उगल रहा है। इसके विष का इतना प्रभाव।
मृत्युदाता। उचित है, देखते हैं। अरे मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ कहाँ देख रहे हो? अरे यहाँ पर मैं यहाँ हूँ। अरे मैं यहाँ हूँ। अरे तुम्हारे नेत्र खराब हो गए हैं, मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ पंचफन, शिथिल हो गए हो? थोड़ा विश्राम कर लो। और प्रयास करो। ये पंचफन को क्या हो गया? ये हार क्यों रहा है? ये तो अब पांचों फन से विष उगल रहा है। युवराज 5 फन वाले भयानक नाग से लड़ रहे हैं। मुझे शीघ्र महाराज को सूचित करना चाहिए। ये 5 फन वाला भयानक नाग कहां से आ गया सुमेरु में? हो सकता है इसी ने नदी के जल को विषैला किया। कहीं कोई आसुरी माया या शक्ति तो नहीं है वो? हो सकता है मंत्री जी। सैनिकों को शीघ्र लेकर चलिए। जी महाराज। सेवक, तुम जाकर महारानी को सूचित करो। चलिए 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 महाराज। विष? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे विष से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले ये मेरे मित्रों पर आक्रमण करे, मुझे कुछ करना ही होगा। पंचफन, अब तुम्हें दंड देना ही होगा। ये पंचफन तो भाग रहा है। पंचफन! कहाँ गया पंचफन? हनुमान! युवराज! हनुमान! युवराज! पुत्र हनुमान, तुम कुशल तो हो?
कहाँ गया वो भयानक नाग? पिताश्री, वो नाग तो पहले ही भाग गया। उसने ही पूरी नदी में विष फैलाया था। कहाँ जा सकता है? मंत्री जी, कहाँ गया होगा वो भयानक नाग? महाराज, ये कहना तो कठिन होगा। वो मायावी नाग अपने घातक विष से यदि पूरी नदी को विषाक्त कर सकता है, तो कहीं भी अपना विष फैलाकर महाविनाश फैला सकता है। हमें उसे शीघ्र पकड़ना होगा। अधिक दूर नहीं गया होगा वो। हाँ महाराज, हमें शीघ्र ही उस नाग को ढूंढना होगा। हाँ, हम सब अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर उस नाग को ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इन बालकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। सैनिक, जी महाराज। इन बालकों को शीघ्र लेकर राजभवन जाओ। जी महाराज। और सचेत रहना, वो नाग कहीं भी छिपा हो सकता है। जी महाराज। हाँ मित्रों, तुम सब भवन जाओ। मंत्री जी, आप हनुमान और 2 सैनिकों को लेकर उस दिशा में जाइए। जी महाराज। और 2 सैनिक इस दिशा में जाइए। आप और अन्य सैनिक मेरे साथ उस दिशा में आइए। जिसे भी वो नाग दिखेगा, वो एक सांकेतिक ध्वनि करेगा। हम सब वहाँ साथ पहुंचकर उसके विरुद्ध लड़ेंगे। जी महाराज। चलिए। जी महाराज। आइए युवराज, चलिए। आइए। चलिए चलो मंत्री सैनिकों, जी। चलो। कार्य करने का समय आ गया है। अब तुम सब भी विष फैलाने योग्य हो गए हो। जाओ और सारे सुमेरु वासियों को विषाक्त कर दो। अधीन बना दो मेरा। हनुमान के परिवार के सभी सदस्यों को भी विषैला कर दो। जाओ। अब शीघ्र ही हनुमान के अपने भी हो जाएंगे अभिशाप्त। अब तुम किस किस से लड़ोगे हनुमान? अब आएगा आनंद। बलबला बलबल पंचफन, बलबला बलबल। हनुमान के जिन मित्रों पर विष गिरा था, उन सबको राजभवन भेजा गया है। अब तुम उनसे वहां अपने कार्य करा सकते हो। बलबला बलबल। क्या? आसुरी नाग? 5 फन वाला? हाँ, हनुमान के मित्र बहुत भयभीत दिखाई दे रहे हैं अंजना। इस स्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। माँ, आप इन्हें हनुमान के कक्ष में ले जाइए। मैं इनके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आओ बच्चों। अवश्य ही यहीं कहीं छिपा होगा वो। ढूंढो उसे। वो जहां कहीं भी हो, बच के नहीं जाना चाहिए। पकड़ो उसे। चलो। सब सावधान रहना, वो बहुत चालाक है, कहीं से भी आक्रमण कर सकता है।
ये देखिए महाराज, एक ओर से कुचली हुई घास। नाग अवश्य ही इसी दिशा में गया होगा। देखते हैं कहाँ छुपा बैठा है वो। चलो देखते हैं। चलिए महाराज। सर्प की गंध आ रही है मुझे। वो यहीं कहीं होना चाहिए महाराज। ए मायावी नाग, कहां छिपा है तू? यदि साहस है तो सामने आओ और युद्ध कर। महाराज, वो यही कहीं है। बच नहीं सकता वो। चलो। इस तरह ढूंढने से तो अच्छा है कि एक सैनिक वृक्ष पर चढ़कर देखे, तो हम एक बार में दूर तक का पता लगा सकते हैं। अरे युवराज, आप नहीं, मैंने कहा कोई सैनिक। कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं शीघ्रता से चढ़ सकता हूँ। मंत्री जी, उस दिशा में कुछ हलचल हो रही है। अभी तक चलिए। अरे मुखिया जी, आप इन सब लोगों को लेकर कहां जा रहे हैं? पंचफल नाम का एक भयानक सांप इस वन में घूम रहा है और आप सब लोग संकट में पड़ सकते हैं। चलिए, आइए आप सब लोग मेरे साथ आइए। इस ओर आइए। यही उचित समय है आक्रमण करने का। इस तरफ अवश्य हो सकता है वो विषैला नाग। आइए मंत्री जी। ये सब ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? तुम सब लोग रुक क्यों गए? हाँ?
क्या होने लगा? सर्प जैसे दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही ये पंचफन के विष का प्रभाव है, अर्थात पंचफन के विष से इनकी मृत्यु नहीं हुई, अपितु ये उसके अधीन हो गए और अब उसका विष ये अन्य लोगों में फैला रहे हैं। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ 5 फनों वाला मायावी नाग घूम रहा है, तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे पता है वो इस समय कहाँ होगा। तुम जानते हो कहाँ है वो? शीघ्र ही बताओ। आइए मेरे साथ। चलो सैनिकों। रुक जाओ पंचफन, तुम्हारी सच्चाई हमें मालूम चल चुकी है। कहां जा रहे हो? सैनिक, मेरी गदा लाओ। विष के प्रभाव में है, इसीलिए मुझ पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हैं। किंतु ये मेरे प्रजाजन हैं, इसीलिए मैं इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता हूँ। क्या करूँ? पहले तो मुझे इन सब के बीच से निकलना होगा।
महाबली हनुमत की, रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कठिन परीक्षा के पल में हनुमत लेते धैर्य से काम। निर्दोष जनों के कष्ट निवारण लो बन गई रस्सी। देते हैं विश्राम। करते रक्षित अपने जनों को, बिना दिए कोई आघात। युक्ति की शक्ति से हनुमत दे देते हैं बल को मात। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्षमा कीजिएगा, मेरे पास कोई और उपाय नहीं था आप सबको रोकने का। अगर मैं आप सबको यहाँ पर नहीं बांधता तो अन्य नगरवासी भी संकट में पड़ जाते। अब आप सब यहीं रहिए, मैं आपके उपचार की व्यवस्था करता हूँ। इनके नेत्र पहले ऐसे नहीं थे, विषाक्त होने के कारण ऐसा हुआ है। मेरे मित्र भी ऐसे हो गए थे। बचपन में उलझे रहने के कारण मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाया। मैंने तो उन्हें राजभवन अर्थात राजभवन में भी संकट आ सकता है। मेरी माँ और नानी पर भी। मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। अरे ये तो मेरे जैसे ही दिख रहे हैं। पंचपन की आज्ञा माननी होगी, इन्हें छुड़ाना होगा। पंचपन, मेरी ये गदा करेगी तेरा अंत। पंचफन के विष का प्रभाव, इन्हें रोकना होगा। उचित नहीं कर रहे हो पंचपन, अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहे हो। अब तुम सब मेरे वश में हो। और केसरी,
शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र भी मेरे वश में होगा और तब दया करूंगा मैं तुम दोनों पर। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें, मुक्त कर दूंगा इस संसार से। अंत कर दूंगा मैं तुम दोनों पिता पुत्र का। अतिबल लेकर आता ही होगा हनुमान को तुम दोनों का अंत। उसके बाद सुमेरु का अंत तो मेरे दास ही कर देंगे। यही तो मेरा परम लक्ष्य है। वन में क्या हुआ? माँ, तो तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? वो तो तुम्हारे साथ ही गए थे। बल बल बल। बल 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 बल। ओहो अतिबल, सिर्फ बलबल करते रहोगे या आगे कुछ बताओगे भी कि तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज कैसे को वो पंचफल नाग क्या हुआ पिताश्री को? वो महाराज को उठा कर ले गया। बल बला बल बल। महाराज को भी विषाक्त कर दिया उस पंचफल ने। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या करूं मैं करूंगा माँ। मैं लाऊंगा पिताश्री को सुरक्षित। मैं करूंगा माँ। मैं लाऊंगा पिताश्री को सुरक्षित। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक उजागर। जय हाँ पुत्र, अब तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजयी भव। हाँ हनुमान, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है हनुमान, वो पंचफन नाग महाराज को कहां लेकर गया है। चलो चलो मेरे साथ आओ। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। पर राम तपस्वी राजा तिनके काज
सकल तुम साजा, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे सोई चलो अतिबल। चलो। शीघ्र चलो हनुमान, अति शीघ्र। वहां तुम्हारे पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो चलो। अतिबल, रुक क्यों गए? भीतर चलो। मैं भीतर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत भय लग रहा है। देखो देखो, भीतर बहुत अंधेरा है। तुम जाओ जाओ। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वाह अतिबल वाह, हनुमान को मेरे चंगुल में ले ही आए। बल बला बल बल। अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान। क्यों धक्का लगा सुनकर? हाँ, अतिबल मेरे साथ मिला हुआ है। धक्का नहीं तो मुझे तो पहले ही ज्ञात हो चुका था कि ये अतिबल तुम्हारे साथ है। हनुमान, न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने। इसे छोड़ना मत, दंडित करो इसे। अतिबल को इतना कुछ कैसे ज्ञात है इसके बारे में? भ्रम हुआ है तुम्हें पंचफन। अतिबल मुझे यहाँ नहीं लाया है, मैं अपनी इच्छा से आया हूँ यहाँ पर।
लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय तुम लोग नहीं, हनुमान को तो मेरा एक विशेष आज्ञाकारी दास मारेगा। केसरी पिताश्री, ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। अब लगा धक्का तुम्हें? तुम्हारे पिताश्री मेरे अधीन है, अब मेरे आज्ञाकारी दास। और अब देखना कैसे तुम भी मेरी आज्ञा मानते हो। पंचफन, अब सुनो, तुम्हारी देह पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु विष देह के भीतर चला गया तो अग्नि से अप्रभावित रहते हो तुम, किंतु जब लावा देह के भीतर गया था तब तुम पर लावा का प्रभाव तो पड़ा ही था। है ना अतिबल? बलबला बलबल। अब तुम अपने पिताश्री के हाथों पियोगे ये विष। मेरा युगों पुराना विष, ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। पिताश्री भी पंचफन के विष के प्रभाव में आ गए। अतिबल, तुम तो बता रहे थे कि हनुमान अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, किंतु ये तो अपने पिता की आज्ञा ही नहीं मान रहा। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। लो पुत्र, खीर खाओ।
पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। अब अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव ने सृष्टि की रक्षा हेतु किया था विष का पान। पिता केसरी विष अधीन है, नहीं है अपने पुत्र का भान। हनुमत है आज्ञाकारी, विष पी कर रखते पिता का मान। प्रजा और पिता की रक्षा को कटिबद्ध महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ, हनुमान, मेरा लाल। हे प्रभु, सुमेरु के सभी वासियों की रक्षा कर। अब तुम पीछे हट जाओ केसरी, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। अब तुम्हारी वरदानी शक्तियां भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान। अंत होगा तुम्हारे पिताश्री का, अंत होगा सारे सुमेरु वासियों का। विनाश, महाविनाश। मेरे दासों, जाओ विनाश कर दो सबका, अंत कर दो सबका, हाहाकार मचा दो पूरे सुमेरु में। मैं पंचफन को ऐसा नहीं करने दूंगा। चूक गए, पुनः मारो। किस पर हाथ उठाओगे, किस पर प्रहार करोगे? मुझ पर या अपने पिताश्री पर? तुम कुछ नहीं कर पाओगे हनुमान। मेरा विष तुम्हारे प्राण हर लेगा। यहाँ तुम मरोगे और वहां तुम्हारे राजभवन में मेरे दास उसी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी नानी को मारेंगे, तुम्हारी मां को भी मार डालेंगे। कोई नहीं बचेगा राजभवन में। हनुमान, एक बार तुमने मुझे परास्त किया था,
किंतु अंतिम विजय तो मेरी ही होगी। महारानी जी, विशाख नगरवासी भवन की ओर आ रहे हैं। तुम सब दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कर दो। जी महारानी जी। प्रभु, इस संकट को हरो, मेरे स्वामी सकुशल और हनुमान पुत्र विजयी हो। बस हनुमान, कुछ अंतिम पल बचे हैं। अपने माता पिता का स्मरण कर लो। कर लो कर लो। मात पिता की सीख को हनुमान करते हैं ध्यान। इच्छा शक्ति का संचय कर विष को लिया हनुमत ने नाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या करूं, स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। कहाँ छुप गए पंचफन? सामने आकर सामना करो। असीम मायावी शक्ति प्राप्त हो चुकी है इन मणियों से। अब मानव रूप में ही तुम्हारा सामना करूंगा हनुमान। आ रहा हूं मैं। मेरे दासों, आक्रमण कर दो हनुमान पर। मैं इन्हें क्षति भी नहीं पहुंचा सकता और इन्हें रोकना भी आवश्यक है। काल ही मुझे कुछ करना होगा। ये क्या कर रहा है हनुमान? मैं इन्हें लता से बांध देता हूँ। ये लता? फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कर रहा है इससे? महारानी जी, वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। जाओ, तुम सब जाकर छुप जाओ। हाँ।
लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। पीछे से वार करता है कायर। पीछे से वार करने वाले एक योद्धा को ये शोभा नहीं देता। फिर लुप्त हो गया ये। अब तू कहीं भी छुप ले, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। बल 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 बल। इन 5 मणियों में ही कुछ है जो पंचफन की सहायता कर रहा है। इसके 5 फन से निकले हुए 5 भिन्न प्रकार के विष का रंग और इन 5 मणियों का रंग समान है। इसका अर्थ है कि इस पंचफन के हर एक फन का संबंध एक मणि से है। इन्हें नष्ट कर दूं तो तुझे दंड दूंगा हनुमान। मेरे दासों, हनुमान के पिता केसरी का अंत कर डालो, मार डालो इसे। पिताश्री, अपने पिताश्री को बचाने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, अंत करना होगा मेरा, सामना करना होगा मेरा, तब तुम उन तक पहुंच पाओगे हनुमान। ये तो पिताश्री के समीप पहुंच रहे हैं। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। पंचफन! ये फिर से सर्प बन गया।
देखता हूँ क्या होता है। माँ, पीछे हट जाइए। पीछे हट जाइए माँ। पंचफन की 5 मणियाँ। तो ये मणियाँ ही है इसकी शक्ति का रहस्य। लगता है इसके प्राण भी इन 5 मणियों में ही बसे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बुद्धि के हैं ये भंडार। बुद्धि की शक्ति से करते पंचफल की मणियों पर वार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पंचफन, तुम्हारी ये मणियाँ तुम्हें अब कोई शक्ति नहीं दे पाएंगी। पंचफन, इन 5 मणियों के साथ ही तुम्हारा अंत होगा। अब केवल तुम्हारी अंतिम मणि ही बची है पंचफन। इसके समाप्त होते ही तुम भी समाप्त हो जाओगे। हनुमान, की माँ हूँ। मेरे पुत्र के प्राण मत हरो, क्षमा कर दो इसे। ये सब इसके आसुरी वृत्ति के कारण हुआ है। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरा पुत्र आसुरी वृत्ति त्याग देगा और अब वो किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाएगा। और अगर आप ये मणि तोड़ देंगे ना, तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये पुत्र है मेरा, और एक माँ कैसे अपने आंखों के समक्ष अपने पुत्र को मरते हुए देख सकती है। हनुमान, अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए।
महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव का नाग है भूषण, कहलाते वो भुजंग भूषण। शिव अंश महाबली हनुमान, करते हैं पंच फन को धारण। नाग मेखला धारी हनुमत का अद्भुत अनुपम ये रूप। पूजेगा संसार नित दिन, नाग मेखला हनुमत रूप। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। हनुमान, आपने मेरे पुत्र को क्षमा ही नहीं किया, अपितु उसे अपने देह का आभूषण भी बनाया है। ये माँ आपको आशीर्वाद देती है, आपकी सदा विजय होगी। हे भुजंग भूषण, आपके रुद्रांश ने तो आपके समान ही नाग को धारण कर लिया है। नाग मेखला अवतार धारण कर लिया है हनुमान ने। युवराज हनुमान, मेरे पुत्र पंचफन को आपने अपने देह पे धारण करके नाग मेखला रूप धारण किया है। ये माँ आपके कृतज्ञ है। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपके इस नाग मेखला स्वरूप को जो भी स्मरण करेगा उसे कोई भी सर्प बाधा कभी नहीं आएगी। पंचफन, तुम्हारी माँ की ममता ने तुम्हें रक्षित किया है। उनका वचन निभाने के लिए तुम्हें अपने राक्षसी वृत्ति को त्याग देना होगा। त्याग करके सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। हनुमान, आपके स्पर्श मात्र से ही मेरे पुत्र में परिवर्तन आ गया है। ये माँ आपको शत शत नमन करती है। मेरा भी नमन स्वीकार कीजिए हनुमान। जिन पिता की आज्ञा से मैंने विष पी लिया था, उन पिता ने मुझे एक सीख भी दी थी कि बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है। जो अच्छे होते हैं उनसे तो सब अच्छा व्यवहार करते ही हैं, किंतु जो बुरे होते हैं उनसे अच्छाई करो तो वो भी अच्छे बन जाते हैं। जय 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 जय। लगता है पिताश्री के साथ साथ सभी स्वस्थ हो गए।